स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो फ्रेंड्स डीआरडीओ चैप्टर 10 डीआरटीसी टेक्निकल बी टर्नर फीटर मशीनिस्ट से संबंधित जो डीआरडीओ एग्जाम में प्रवेश ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स लाइक शेयर जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाई इज रिटन नॉट एपिकल, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया नीचे आरेख में अस्वीकरणीय क्यों लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इस फिगर में क्लैंप दिखाया गया है और बीच में एक राउंड जॉब दिखाया गया है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि क्लैंप जो है वो गोल जॉब को पकड़ने के लिए नहीं है। ये क्लैंप जो है वो गोल जॉब को पकड़ने के लिए नहीं है, चौकोर जॉब को पकड़ने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि क्लैंप नॉट एपिकल, यानी का मतलब है कि क्लैंप गोल जॉब या गोल वस्तु को पकड़ने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया नंबर ड्रिल्स आर फाउंड फ्रॉम 1 to, यानी कि पूछा गया नंबर ड्रिल 1 से कितने तक पाए जाते हैं। तो जो नंबर्स ड्रिल होते हैं फ्रेंड्स वो 1 से लेके 80 नंबरों तक ये पाए जाते हैं। 1 से लेके 80 नंबरों तक नंबर ड्रिल पाए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया इन फिगर सो बिलो विच टूल हैज नेगेटिव रैक एंगल, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में किस टूल का ऋणात्मक रैक एंगल है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो आप बी फिगर वाले टूल को देख सकते हैं वो सेंटर से उसका जो कटिंग एज है वो सेंटर से डाउन है, तो वो ऋणात्मक एंगल हो गया। अगर सेंटर से ऊपर होता तो पॉजिटिव एंगल हो गया वो। तो इसमें ऋणात्मक एंगल है तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टूल बी में ही ऋणात्मक एंगल है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिगर शो अ टूल कटिंग इनटू वर्क पीस वेयर मैक्सिमम हीट इज जनरेट, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया नीचे आरेख में टूल वर्क पीस पर कटाई कार्य कर रहा है तो वह कहाँ किस जगह पर अधिकतम ऊष्मा यानी कि मैक्सिमम हीट पैदा करेगा। तो मैक्सिमम हीट हमेशा फ्रेंड्स ए वाली जगह, यानी कि जहाँ से चिप्स मुड़ता है कटिंग होने के बाद जहाँ से मुड़ जाता है टूट जाता है उस जगह में सबसे अधिकतम ऊष्मा यानी कि मैक्सिमम हीट जनरेट होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया 3 टाइप्स ऑफ चिप्स इंफॉर्मेशन नेम द करेक्टली, यानी कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया 3 प्रकार के चिप्स का निर्माण किया गया फिगर में, सही नाम से बताइए कि किस किस का क्या क्या नाम है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पहला है जो सेंट्रीफ्यूगल है यानी कि निरंतर है, दूसरा गैर निरंतर है और जो तीसरा है वो है बिल्ट अप एज। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। वैसे मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार के चिप्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल के, ए बी और सी आपको फिगर में जो दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को रट लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम 3 फॉर्म ऑफ शोल्डर टर्निंग सो इन फिगर गिवन बिलो, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया नीचे दिए गए चित्र में शोल्डर टर्निंग के 3 नाम बताइए। तीनों दिए गए हैं फ्रेंड्स ए बी और सी। जो ए है फ्रेंड्स वो स्क्वायर है, यानी कि एल शेप में टर्निंग किया गया है, एल शेप में स्टेप टर्निंग जिसको बोलते हैं वो एल शेप में टर्निंग किया गया, तो सबसे पहला हो जाएगा स्क्वायर टर्निंग। दूसरा जो है ऑप्शन जो बी है इसमें बी वाला है रेडियस टर्निंग। तो रेडियस टर्निंग का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स के फिलेटेड शोल्डर है वो ऑप्शन। अब इसमें जो सी है सी में एंगुलर शोल्डर, यानी कि शोल्डर को टेपर करके बनाया गया, टेपर टर्निंग करके बनाया गया, तो वो हो गया एंगुलर शोल्डर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट ए जो है वो है स्क्वायर शोल्डर, दूसरा जो बी है वो है फिलेटेड शोल्डर, तीसरा जो सी है वो है एंगुलर शोल्डर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्ट ऑफ लेथ सो इन फिगर, यानी कि पूछा गया है कि नीचे दिखाए गए आरेख में लेथ मशीन का एक पार्ट है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है पूछा गया है। नहीं है, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो नॉट ट्रू का मतलब है फ्रेंड्स ये जो फिगर में दिखाया गया है इसमें इसे चेंजिंग डायल भी कहते हैं,
इसका प्रयोग थ्रेड कटिंग के लिए भी किया जाता है, यानी कि चूड़ियाँ बनानी हो तो थ्रेड कटिंग बनानी हो तो थ्रेड भी बनाई जा सकती है। यह ऑपरेटर को यह जानने की सहायता भी करता है कि ये स्लीव नट है जिससे आप लॉक करके थ्रेड काट सकते हो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, यह कट की गहराई को एडजस्ट नहीं करता है। कट की गहराई को एडजस्ट नहीं करता क्योंकि कट की गहराई को एडजस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड स्लाइड करता है। कंपाउंड स्लाइड की स्क्रू थ्रेड करती है जिसमें कि हम कट की डीप को बढ़ा सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि नीचे जो लेथ का पार्ट दिखाया गया है उसमें सत्य जो नहीं है वो यह है कि ये कट की गहराई को एडजस्ट नहीं करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया वन ऑफ द प्रोसेस चार्ट सिंबल इज सो इट इज सिंबल ऑफ, यानी कि पूछा गया है कि प्रोसेस चार्ट में सिंबल दिखाया गया है। प्रोसेस चार्ट है उसमें सिंबल दिखाया गया है, ये सिंबल किस लिए इंगित किया जाता है। तो प्रोसेस चार्ट में बहुत सारे सिंबल होते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग सिंबल अलग अलग चीज़ प्रोसेस के लिए कार्य करता है। तो इस टाइम जो फिगर दिखाई गई है इसमें इसका मतलब है, प्रोसेस चार्ट में ये जो फिगर दिखाया गया है इसका मतलब है डिले करना यानी कि विलंब। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिगर में आप देख सकते हो कई प्रकार के प्रोसेस चार्ट में कई प्रकार के सिंबल दिखाए गए हैं, अलग अलग सिंबल अलग अलग चीज़ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट टूल इज यूज टू मार्क एक्सेस एंड साइकिल ऑफ ग्रेटर डायमीटर, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया किस टूल का उपयोग आप चाप और बड़े व्यास के वृत्त बनाने के लिए, यानी कि आपको कोई सीट मिली हुई है जिसमें आपको 800 mm का व्यास ओडी मार्किंग करना है, यानी कि 800 mm में एक वृत्त बनाना है, तो उसके लिए आप किस टूल का यूज़ करोगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमेशा ट्रेमल का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का ट्रेमल होता है जिसमें कि आप एडजस्ट करके 800 mm या जितने बड़े वृत्त आपको, जितना बड़ा आपको वृत्त चाहिए उस हिसाब से आप मार्किंग कर सकते हो। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द जॉज इन दिस टाइप ऑफ रिंच ओपन पैरेलल विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू थ्रस्ट प्रोविजिंग सूटेबल फॉर ऑल साइज ऑफ नट दिस रिंच इज, यानी कि पूछा गया है कि इस प्रकार के रिंच में जो स्क्रू की सहायता से जो हैं वो स्क्रू की सहायता से समांतर खुलते हैं और इसी प्रकार सभी साइज के नट के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि एडजस्टेबल इसको जो रिंच होता है उसकी यहाँ पे बात चल रही है। यह रिंच किस नाम से जाना जाता है, तो जो ये रिंच है फ्रेंड्स उसको मंकी रिंच के नाम से जाना जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मंकी रिंच होता है जिससे कि हम सभी प्रकार के साइज के नट को खोल और बांध टाइट कर सकते हैं। तो इस रिंच का जो जॉज स्क्रू है समांतर खुलता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड आर ब्लंट एज सो ब्लोथ व्हाट इज ट्रू अबाउट, यानी कि पूछा गया कि हेक्सा ब्लेड के दांते मुड़े हुए दिखाई गए हैं इसमें फिगर में, तो इसके बारे में क्या सच है। सबसे पहली बात तो ऑप्शन ए पूछा गया है कि इसे आरी के दांत की सेटिंग भी कहते हैं, बिल्कुल सही है कि इसे आरी के दांत की सेटिंग भी कहा जाता है, या फिर इसे जिग जैग सेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर पूछा गया फ्रेंड्स ऑप्शन बी है जब आरी के ब्लेड मटेरियल में प्रवेश करता है तो यह ब्लेड को मुड़ने से भी रोकता है। बिल्कुल सही है क्योंकि इसके दांत आधे लेफ्ट की ओर होते हैं और कुछ राइट की ओर होते हैं जिसकी वजह से ब्लेड मुड़ता नहीं है, मुड़ने से रुकता है। फिर ऑप्शन सी जैसे पूछा गया यह आरी के ब्लेड की मोटाई की अपेक्षा ज़्यादा कट करता है, यानी कि अगर ब्लेड की थिकनेस आपकी 0.75 mm है तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रूव यानी कि कट हेक्सा ब्लेड जो कटिंग करेगा वो 1.5 mm तक की करेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी बातें सच हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवे एंड स्लोट, यानी कि कीवे और स्लोट काटने के लिए किस चीजल का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्रॉस कट चीजल का यूज़ किया जाता है। और एक और क्वेश्चन इसी पे पूछता है वो क्रॉस कट चीजल का अन्य नाम क्या है, तो क्रॉस कट चीजल का ही अन्य नाम कैप चीजल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पोर्ट चीजल जो होती है फ्लैश यानी कि फ्लैट चीजल जो होती है वर्कशॉप्स पर जो है साधारण कार्यों के लिए फ्लैट चीजल का यूज़ किया जाता है। और हाफ राउंड चीजल का यूज़ फ्रेंड्स बियरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने के लिए यूज़ किया जाता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हाफ राउंड नोच चीजल का यूज़ कहाँ किया जाता है, बियरिंग के अंदर
तेल की नालियाँ या ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या फिर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के आउट को सेंटर में करने के लिए इसका यूज़ भी किया जाता है, अर्धगोल यानी कि हाफ राउंड चीजल का यूज। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से वो पूछता है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया अ वेज लाइक टूल यूज टू रिमूव अ टेपर सैंक ड्रिल फ्रॉम द नोज ऑफ मशीन स्पिंडल इज, यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया है कि टूल से मशीन स्पिंडल के नोज से टेपर सैंक ड्रिल को हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मशीन स्पिंडल है उससे हमें टेपर सैंक ड्रिल को निकालना है, बाहर निकालना है, तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, या फिर ड्रिल स्लीव से हमें ड्रिल को अलग करना है तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स ड्रिफ्ट का यूज़ किया जाता है, ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज़ किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, 8 मिनट कुछ सेकंड इसका डिग्री एंगल होता है, और इसका जो ड्रिफ्ट होता है ये माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिल ड्रिफ्ट किस धातु की बनाई जाती है, तो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ प्लेस ऑफ एवरी थिंकिंग एंड एवरी थिंकिंग इन इट्स प्लेस ऑलमोस्ट 5s दिस इज इंक्लूड, यानी कि इसमें पूछा गया है कि सभी चीज़ों के लिए स्थान है, यानी कि सभी हर टूलों के लिए एक स्थान, सीमित स्थान बनाया गया है और सभी कुछ इस स्थान में ही रखा जाता है, यानी कि एक रैक बनाई गई है हर टूलों के लिए और उसी क्रम में उन टूलों को सेट करना है, तो उसके लिए कौन से एस का यूज़ किया जाता है, तो सेट इन ऑर्डर यानी कि क्रम से सजाना। 5s का ये की निशानी है कि सभी चीज़ों को एक ही स्थान पे सभी चीज़ों के लिए स्थान बनाया गया है और सभी कुछ कट जो जितने भी टूल वगैरह हैं उनके लिए एक क्रम से उनको सजाना होता है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड से पूछा गया व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम। ईडीएम मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन, जो बिजली से कार्य करती है। इसका टूल जो है कॉपर मेटल का बनाया जाता है, बिजली से ये वर्क करती है, बिजली से मेटल को रिमूव करती है। तो जो इसमें पूछा गया है कि ईडीएम का मूल सिद्धांत क्या है, टूल इज मेड कैथोड, तो टूल कैथोड का बना होता है, ये बात भी इसकी सही है। वर्क पीस मेड एनोड, तो जो वर्क पीस है वो एनोड का भी हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। टूल और वर्क पीस के बीच उच्च वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज होता है टूल के और जॉब के बीच में, जिसका कारण प्लाज्मा होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर डी है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में।